हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, ये जो वीडियो है मैं पहले बता देती हूँ, इसमें सबटाइटल्स नहीं रहेगा, तो मैनेज इट। ये एक लाइव वीडियो है ऑन ऑन द अपडेट कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में और क्या 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 चल नहीं रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है करंटली मेरे लाइफ में। एंड मैंने यहाँ आके क्या क्या सीखा है, क्या क्या देखा है, स्पेशली अपने इतने बड़े परिवार के साथ रहकर। सबसे पहले तो गुड इवनिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं। पीछे मैं घर के बाहर बैठ के हूँ कंपाउंड में। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरे पीछे एक हमारा 1 रूम वाला सेट है, जस्ट 1 रूम टॉयलेट एंड किचन, जो किराए पे था, मगर वो लोग अब निकल गए हैं क्योंकि यहाँ ना दो लड़के थे किराए पर एंड उन्होंने 1 साल का पैसा दिया था। ऐसे ही होता है, 1 साल का आप देते हो एंड 1 साल बाद इफ़ यू वांट टू रिन्यू तो फिर से आप वो पेमेंट करके रह सकते हैं। मगर वो लोग ने रिन्यू नहीं करवाया। रीज़न ये था कि उन्होंने हमें बोला भी है कि आपकी जो मेरी जो सास है वो उन्हें बहुत परेशान करती है। जैसे कि आप ये वाला अगर देखेंगे ना, ये वाला नीचे, तो ये एक फाउल हाउस है, मतलब एक मुर्गी का घर है। ये देखिए, इसके बाद ही जो है वो किराए वाला घर आता है। तो मेरी सास उनको ऐसे ब्लेम करती थी कि आप लोगों ने जो है हमारी मुर्गी चुराई है, मुर्गी चुराई है। और मैं सच बताऊँ तो वो 2 लड़के मुर्गी चोर नहीं है, क्योंकि आप देख के ही समझ जाते हो कि मतलब एटलीस्ट कौन ये सब हरकत कर सकता है। वो लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं काम में और रात को आते हैं और पानी हम यूज़ करते हैं। और हमारा जो 2 टैंक है, तो यदि अगर जब पानी ख़त्म हो जाता है ना, तो हमें जनरेटर से यहाँ पे फ्यूल डालना पड़ता है जनरेटर में और ऑन करना पड़ता है, उससे ही जो है पानी चढ़ती है। तो जब पानी ख़त्म हो जाता है तो मेरी सास उनको जाके परेशान करती है कि आप पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, 3,000 दो, 3,000 दो। हालांकि वो लोग 1 महीने में 1 बार देते हैं, हम लोग 4 बार फिल करते हैं पानी, क्योंकि हमारा फैमिली बहुत बड़ा है और पानी ज़्यादा यूज़ होता है। और वो लोग तो सिर्फ 2 जन ही है, मगर मेरी सास उनको परेशान करती है, अब हर बार दो, हर बार दो। अब देखिए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना, आप अपने टेनेंट को ऐसे थोड़ी कर सकते हो जस्ट बिकॉज आप लैंडलॉर्ड हो, लैंडलेडी हो, कुछ भी हो। तो हालांकि मेरे हस्बैंड ने बोला भी है अपनी मदर को कि आप कुछ मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, ये मेरा घर है। अगर कुछ दिक्कत है, क्या है, जो भी है, आप मुझे आके बोलो, मैं उनको बोलूँगा। आप क्यों जाके लड़ते हो, आप क्यों जाके लड़ते हो। मगर वो नहीं सुनती है। वो और हमारे सबसे बड़े भैया, ये कुकू भैया, दोनों ही जाके उनसे इतना लड़ते, इतना लड़ते, मतलब हाथ से तो नहीं, मारना वारना नहीं, बस मुंह से। और दोस्तों सच बताओ ना, तो कभी कभी जब आप मुंह से लड़ते हो ना, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो ना, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि इससे इससे अच्छा तो बेटर तुम हाथ ही उठा लो। तो ये सब उन्होंने हमें बोला ऐसे। मैंने देखा भी है अपने आँखों से कि कभी कभी वो हमारा जो ये गेट है, मेन गेट, ऐसे नॉक करते हैं। मगर मेरी सास जो है बोलती कि मत खोलो, मत खोलो, जो मत खोलो, उनके लिए मत खोलो। मेरे आँखों के सामने मैंने खुद जाके कितनी बार खोला है दरवाज़ा, क्योंकि वो नॉक करते रहते, एक ही डोर है ना, एक ही दरवाज़ा, और हम सब जाके वही यूज़ करते हैं। तो बहुत गंदी गंदी आदत है। ये वीडियो मैं दिस इज़ एन ऑनेस्ट वीडियो कि क्या हो रहा है अभी, क्या ड्रामा हो रहा है घर में। एंड द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि आई हैव टू कीप यू ऑल अपडेटेड। मतलब मुझे आप लोग, आई कंसिडर ऑल ऑफ़ यू एज माई फैमिली। आप लोग जैसे मेरे फैमिली के ही जैसे हो, तो अपडेट एक देना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ क्या चल रहा है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस ना, कि यहाँ नाइजीरिया में एंड इंडिया में आप देखो, घर परिवार जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्या क्या अंतर है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा ही है कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में कितने हंसी खुशी मेरे सास आती थी एंड मेरे जो सबसे बड़े भैया, कुकू भैया, वो भी आते थे। बहुत अच्छे से वीडियो बनाना, डांस करना, ये करना।
बल्कि मैं उनको बोलती भी नहीं थी, वो खुद ही मुझे बोलते थे कि चलो चलो आज वीडियो बनाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख सकते हो कि कभी कभी जब मैं लाइव आती थी ना इंस्टा में, सेव्ड है मेरे इंस्टा में, वो खुद आ जाते थे, खुद आके फिर अंदर चल जाते थे, फिर ड्रेसअप करके अपना मतलब वो ऐसा 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 लगा के खुद खुद से अपीयर करते। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो रिसेंटली क्या हुआ, 1 से 1.5 महीना पहले जैसे मेरे हस्बैंड के कज़न भैया, सेम सरनेम, उनके चाचा के बेटे, उनकी वाइफ एंड 3 बच्चे सुबह सुबह जो है हमारे घर आ गए। सुबह सुबह मतलब 5 बजे ऐसे। तब तो मुझे जब पता चला, मैंने बोला कि अरे इतनी सुबह सुबह, वो भी मतलब ना घर के कपड़ों में ही। तो मैं तो बहुत शौक थी कि आप इतने दूर से, मतलब 2-3 घंटे का रास्ता है यहाँ से, आप वहाँ से बाइक में, अपने बाइक में कैसे आ गए। उनके जो हस्बैंड है वो ओकादा चलाते हैं, ओकादा मतलब बाइक चलाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना, जो बाइक चलाते हैं वो पैसेंजर लेते हैं पीछे। तो वो लोग गांव से यहाँ आ गए। रीज़न ये था कि गांव में लड़ाई हो गई थी तो उनका घर जला दिया गया है। मगर अभी हमें रिसेंटली पता चला है कि पर्टिकुलरली उनका रूम नहीं जला है, बट उन मतलब फैमिली घर है ना, बड़ा सा घर है, फैमिली घर है, पूरा नहीं जला है, आधा ही जला है। तो उनका रूम जो है वो बच गया है, मगर जो सामान अंदर थे वो चोरी हो गया। चोरी मतलब कोई लेकर तो चले ही जाएंगे ना, गैस वैस जो भी है। एंड एनीवे दैट टाइम जब वो लोग आए थे तब सब बहुत वेलकम किया कि हाँ कोई बात नहीं, ये भी आप लोगों का घर है, आइए रहिए। बहुत वेलकम किया कि हाँ आइए रहिए, ये आप लोग का घर है। इनफैक्ट उनके जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक को तो आपने देखा ही है, 2 को आप लोगों ने देखा है। सबसे बड़ी वाली है 4 साल की चिवांदू, उसके बाद 2 साल वाली है लड़की, फिर एक जो है अभी छोटा सा, वो 3 महीने का ही बच्चा है। वो लोग जब आए थे उनके पास बस वही कपड़े थे जो वो लोग पहन के थे। इनफैक्ट बच्चे ने तो अब मतलब पैम्पर्स भी नहीं पहना था ऐसा। मैं तो बहुत हैरान हो गई कि ये कैसे, ये बच्चा तो बीमार हो जाएगा आप लोग। तो मैंने ओज़ो का जो है कुछ कपड़े उनको दे दिए। फिट तो नहीं हो रहा था मगर मैनेज तो करना पड़ेगा। और मेरे जो कुछ कपड़े थे, जैसे एक मैं ब्लू कलर का ऐसे ड्रेस पहनती थी, वो सब तो मैंने जो है उनको दे दिए कि आप मैनेज करो, क्योंकि वो मुझसे हेल्दी है तो डेफिनेटली उनको मेरे जो है टी शर्ट्स वगैरह नहीं होंगे। तो ठीक है, जब वो आई थी तो बहुत काम करती थी, मतलब खेती का, क्योंकि वो गांव से है ना, तो वो लोग खेती का काम करते हैं। पूरा हमारा जो ये पीछे खेत है, पूरा उन्होंने ही, पूरा तो नहीं किया है मगर हेल्प किया है। फिर फूफू पाउंड किया है, बहुत 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 काम वाम उस वक्त जो है करते थे। उस वक्त सब कुछ ठीक भी था, ठीक है, 1-2 दिन कुछ भी। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, तो वो उनके, उसके और मेरे सास के बीच में वो गॉसिप स्टार्ट हो गया। देखिए वो लोग सेम गांव से है और सेम मतलब वो ये जो लड़की है, इनकी मदर इन लॉ और मेरी सास दोनों तो मतलब 2 भाई की बीवी हो गई ना। तो वो लोग साथ में ही गांव में रहते थे। तो वो जब यहाँ पे आई तो फिर यहाँ बस गई, फिर वो लेगोस बस गई मेरी सास, वहाँ पे वो काम वाम करती थी। यहाँ पे फिर उनका गॉसिप स्टार्ट हो गया, ये वो। और आपको पता है कि जब आप गॉसिप एक लिमिट से ऊपर करते हो ना, चुगली, तो वो जो है वो किसी और चीज़ में बदल जाता है। मैं तो बैठती भी नहीं थी उनके साथ, क्योंकि मुझे तो उतना समझ में भी नहीं आता है। तो लैंग्वेज का भी इशू था, तो फिर मैं अपना ही बैठ के रहती थी। और वो लोग सुबह से मतलब ब्रश भी नहीं करते और चुगली स्टार्ट कर देते। तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। बल्कि मुझे ऐसा है कि मैं सुबह उठूँ, काम वाम करूँ, अपना नाश्ता खाऊँ, अपना बच्चा संभालूँ, अपना मेरा जो बेटा है वो स्कूल जाए, ऐसा ही है। तो ऐसे करते 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 उन लोगों में मतलब कुछ अनबन हो गया, या पता नहीं क्या हुआ किस चीज़ में, तो वो दोनों मतलब लड़ने लग गए। तो ये फिर मेरी सास ने मुझे आके बोली कि ये चोरी करती है, ये है, ऐसे ऐसे करके बहुत गलत गलत चीज़ उन्होंने मुझे बोला कि इससे दूर रहना, ये रहना, अपने लगेज, जैसे हमारा जो रूम है बहुत छोटा है, तो मेरे रूम के इस बगल में ही एक रूम है जिसमें हम अपना सारा लगेज रखते हैं। कुछ नहीं है लगेज में, सिर्फ कपड़े ही है और क्या है।
तो उन्होंने मुझे बोला प्लीज़ ये अपना रूम अपना बंद करके रखना, अपने कपड़े लगेज वगैरह इसे मत दिखाना, ये चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर। तो वो सुन रही थी तो उसको ख़राब लगा, ये लगा, तो फिर वही छोटी मोटी बातों से लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई ना मतलब एक चीज़ से लेके दूसरी चीज़ पे हो गई। फिर दूसरी चीज़ ये हो गया कि क्या क्या टॉपिक था, कुछ तो ऐसा था, खाना। अच्छा खाना, हाँ खाना जैसे मैं बना के रखती हूँ ना किचन में, तो मैं बना के जैसे मैंने दे दिया सबको, अब मैं रूम में चले जाती हूँ अपना, कभी कभी अपना फ़ोन प्रेस करती हूँ, नेटवर्क के तलाश में बाहर बैठ जाती हूँ ऐसे। तो वो फिर ये दीदी मुझे आके बोलती है तुम खाना बना के चले जाती हो, तुम्हारी सास चोरी करती है खाना, ये करती है वो करती है। तो मैंने उनको कहा आपको तो पता है कि यहाँ पे बिना नॉनवेज का खाना बनता ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तो लोग वेज का मतलब भी नहीं जानते, वो बोलते वेज मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ सब्ज़ी उतनी मिलती नहीं है, बहुत कम सब्ज़ी, जैसे कि आपको कैबेज मिल जाएगी, बंद गोभी, कैरेट, ये सब। तो जब हम खाना बनाते हैं मछली वगैरह ये सब, तो वो लोग बोलते कि तब ये दीदी मुझे बोलने लगे कि तुम्हारी सास जो है वो चोरी करती है, आके खाना अपने रूम में लेकर जाती है। अब आप आजकल जो है मेरी सास रूम बंद करने लग जाती है, हर हर मतलब हर एक मिनट में, अगर वो बाहर अंदर से बाहर कपड़े सुखाने भी आए ना, तब भी वो अपना रूम ऐसे बंद करके आती है। तो और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के रूम में जाऊँ पूछूँ। तो मैंने उनको बोला छोड़ो कोई बात नहीं, आप अगर वो लेती है तो क्या हो गया, लेती है क्या हो गया, कितना ही लेगी पूरा, मैं तो इतने लोगों का खाना बनाती हूँ, 10 लोगों का खाना बनाती हूँ, तो अगर ले भी ले तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो घर की बड़ी है, मतलब उनको शायद अच्छा लगता होगा, वो बाद में कोई कोई होता है ना कि अभी नहीं खाऊंगी मैं बाद में खाऊंगी, ऐसे होता है। तो मैंने उनको बोला छोड़ दो। तब ये जब ये दीदी ये बाहर फायरवुड में खाना बनाने लग गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ मैं बनाती हूँ। उस वक्त तो सब कर भी देती थी, मैं बनाती हूँ मैं बनाती हूँ ऐसे। तो फिर अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं बना रही हूँ, मैं फूफू कर रही हूँ, मैं खेती कर रही हूँ। अब गलती उनकी भी है, मैं सिर्फ अपनी सास को ही नहीं बोलूँगी, हाँ मेरी सास की गलती ज़्यादा है, क्योंकि वो हर एक चीज़ में जो है बहुत लड़ने लग जाती है, बहुत लड़ने लग जाती है, और वो सबको कुछ भी बोल देती है, जैसे कि तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम मतलब कोई हाथ पाँव नहीं है ये सब बात का। तो तब ये दीदी जब खाना बनाती है या फिर कुछ भी करती है बाहर फायरवुड में, बनाने के बाद तो हमें दूसरे प्लेट में डालना पड़ेगा ना, दूसरे पॉट में, तो हम पॉट में डाल के किचन में ले आते हैं। सेम चीज़ फिर से कि हाँ मैंने बनाया और इन्होंने ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। बल्कि हमारे घर में खाना सर्व करना सिर्फ मेरा ही काम है, मैं ही सबको खाना सर्व करती हूँ, और कोई अपने हाथ से नहीं लेता है। अभी मैं तो जो आदमी लोग हैं वो उनको तो मैंने कभी नहीं देखा किचन में कुछ उतना करते हुए, सिर्फ कुकू भैया है जो थोड़ा मजाक वगैरह कर देते हैं बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मगर अभी अब मैं क्या बोलूँ, छोटी छोटी चीज़ों के वजह से ना मैं अपना लूँगी, मैं अपना लूँगी, मुझे अपने से दे दो, मुझे अपने से दे दो, तो ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी आ जाता है। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि अभी मैं इस दीदी के साथ बात करती हूँ ना, तो मेरी सास मुझसे बात नहीं करती है अब मैं क्या करूँ आप बताओ। मैं उनसे इसलिए बात करती हूँ क्योंकि हम लोग सब एक ही घर में एंड ऑलमोस्ट वो मेरी एज मेट है। तो कभी कभी वो मुझे अपने गांव की कहानी बताती है कि वो कैसे यहाँ तो आप लोगों का पानी है, गांव में तो हम नदी में जाते हैं पानी लेने के लिए, वहाँ से लेके आते, वो बैरो नहीं होता है उसको लेके जाते, उसमें पूरा पानी भर के लेके आते हैं ऐसे ऐसे। तो मगर मैंने उनका भी अभी चेंजेस देखा है कि अभी जब उनको इतना सुविधा मिलता है तो वो बहुत जो है आलसी हो गई है, बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अभी जो है आलसी, बहुत आलसी हो गई है। मगर फिर भी मैंने उनको असाइड रखा क्योंकि हम बात तो करते हैं, उनका नेचर वैसे ख़राब नहीं है। अब अब मैं क्या बोलूँ, ये कॉमन सेंस है या फिर पढ़ाई लिखाई का नतीजा है, क्या है, क्या मैं बोलूँ। जब इंसान को ना कंफर्ट मिल जाए,
पहले आप जब हसल करते हो, बहुत परेशानियों में रहते हो, ये रहते हो खाने को नहीं है, ये नहीं है, ये करने के लिए नहीं है, मगर जब मतलब जब इंसान को कंफर्ट मिल जाता है कि हाँ खाना तो आप गैस में बना रहे हो, अब क्या है कि अब आपको वुड लकड़ी नहीं लेके आके रोज़ रोज़ थोड़ी अब क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े वाले गैस फिल कर चुके हैं कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इधर बना लेना, मगर जो खाना है, मेन खाना सबके लिए, चावल वगैरह, वो आप लोग बाहर ही बनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा हमें ये लगता है, हड़िया लगता है, और हम घर के अंदर नहीं बना सकते वैसे। तो जब अब जब उनको भी कंफर्ट मिल गया है कि हाँ अब मुझे लकड़ी नहीं लेके आना है, यहाँ नहीं जलाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तो वो आराम से अब बर्तन बस खा के टेबल में छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वैसे ये तो उनका गलती हो गया, साथ ही साथ मेरे इसका क्या गलती है, सास का। अब वो भी मुझसे, अगर मैं उनको जैसे मैं उनको ग्रीट करती हूँ कि गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड इवनिंग, तो वो जो है मुझे ग्रीट नहीं करती है, वो ऐसे करते हैं बाहर 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 ऐसे करती है, बस ऐसे मतलब मुंह चिढ़ा कर चले जाती है। तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए आपके मदर को मैं ऐसे बोलती हूँ, मगर वो मुझे रिप्लाई नहीं करती है, मेरी क्या गलती है, मैंने उनको कुछ बोला है? उनको तो मतलब उन्होंने तो मतलब हमारी तो कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं हुई, क्या हो गया? तो फिर उन्होंने जाके पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों नहीं, तो वो कह रही है कि क्योंकि मैं जो है ये दीदी से बात करती हूँ, मतलब मुझे नहीं बात करना चाहिए, अगर उन्होंने मुझे मना किया तो मैं नहीं बात करूँ। अब एक घर में ना ऐसे नहीं होता है यार, आप लोग भी जॉइंट फैमिली में हो, आप लोग भी समझ सकते हो, एक घर में ऐसे नहीं कर सकते, सब मिलजुल के रहो, और मेरी आदत है मिलजुल के रहने के लिए। मैं तो कितना मतलब दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखती हूँ, ठीक है हो गया लड़ाई, भूल जाओ, रात गई बात गई, मगर अब किसी किसी लोगों का है, अब क्या करूँ। उस दिन क्या हो गया, उन्होंने चिवांदू जो लड़की है वो एक स्कर्ट पहन के थी, तो वो जो है वो आके बोलने लग गई उसकी मम्मी को, मतलब ये दीदी को, कि ये स्कर्ट तुम्हें किसने दिया है, क्या मतलब मैंने दिया, ये मतलब उसने दिया है तुम्हें, हाँ मेरी बहू ने दिया है तुम्हें ये स्कर्ट। तो फिर वो दीदी बोलने लगी, नहीं नहीं ये तो आपने ही दिया है, जिस दिन हम आए थे उस दिन आपने अपना पूरा वो बड़ा सा टोकरी खोला और 2 स्कर्ट दिए थे मेरे 2 लड़कियों के लिए, एक लड़की तो चले गए लेगोस, दूसरी लड़की ये है। तो वो उसको झूठ बोलने लग, मेरे पास वीडियो है उसका, मगर मैं पोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि फिर लोग देखेंगे ना, और उनके लोग भी देखेंगे, और उनके ही लैंग्वेज में, तो इसीलिए मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ। बल्कि मैं वहीं थी, तो वो मुझे डायरेक्टली नहीं बोल रही है, मगर वो बोल रही है उस दीदी को कि तुम झूठी हो, तुम चोर हो, मुझे पता है ये तुम्हारा, ये स्कर्ट तुम्हें किसने दिया है, ये स्कर्ट मेरी बहू ने दिया है, तुम्हें चोरी करके ये स्कर्ट दिया। मैं वही थी, मुझे इतना हंसी आ रहा है, क्योंकि मेरा बेटा स्कर्ट थोड़ी पहनता है, ना ही मेरी बेटी है, और मैं वो क्या मतलब 50 रुपये वाला, आप वो स्कर्ट देखते तो आप हंसते, क्योंकि वो स्कर्ट भी फटा हुआ था। 50 रुपये वाला जो हमारे मतलब इंडिया में जो हम कपड़े पहन के फेंक देते हैं ना, वो सारे कपड़े यहाँ आते हैं नाइजीरिया में, और लोग यहाँ पे ख़रीदते हैं, वहाँ लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश लिखा रहता है। तो मतलब क्या यार, मैं तो इतना हंस रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उनको बोला कि मम्मी मैंने ये स्कर्ट, मेरे पास कहाँ स्कर्ट आएगा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज़ करिए, मैं थोड़ी ये स्कर्ट किसी को दे सकती हूँ, मेरा तो बेटा है, वो कैसे थोड़ी स्कर्ट पहनेगा, और ये टी शर्ट ये सब मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, आपसे तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है। आप लोग देखते होंगे मैं एक ही कपड़ा बार बार पहनती हूँ, या उज़ो भी 1-2 ही अपने ही कपड़ा पहनता है, हम कभी किसी से लेते नहीं हैं, हम खरीदेंगे तो अपना पहनेंगे, मगर हमें लेने की मतलब आदत ही नहीं है। पहले भी हम अकेले ही दिल्ली में रहते थे, तो कभी भी उतना लेते देते नहीं किसी से, नहीं कि अपना खरीदते अपना पहनते। हाँ किसी ने बर्थडे गिफ्ट दे दिया मेरे घर परिवार वालों ने, वो बात अलग है। यहाँ तो आज तक मुझे किसी ने एक कपड़ा ही नहीं दिया, मैं क्या बोलूँ, ना मुझे ना उज़ो को, कभी नहीं, जब से हम आए हैं अभी तक। और मुझे दोस्तों चाहिए भी नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मैं जब आई थी, मेरा फर्स्ट क्रिसमस यहाँ पे था,
लास्ट ईयर। तो मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि आपको क्या मिला, आपको क्या दिया, आपके मतलब ससुराल वालों ने क्या दिया क्या दिया। मैं तो हंस रही थी कि मैंने सच बोल दिया, मैंने बोला कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने तो मुझे ना एक जीन्स टी शर्ट भी नहीं दिया। आप अपना नेटिव कपड़ा तो छोड़ दो, आपने मुझे एक जीन्स टी शर्ट भी या एक मतलब साधारण सा चप्पल भी नहीं दिया है कि कोई बात नहीं आप चप्पल पहनिए। उस वक्त हम न्यू आए थे, क्रिसमस चला गया, न्यू ईयर चला गया, ईस्टर उज़ो का बर्थडे चला गया, ईस्टर भी चला गया, फिर भी कुछ नहीं मिला और भगवान कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे फिर मैंने उनको बोला, गेट बैक टू टॉपिक, कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ से स्कर्ट दूंगी, मैं तो आपके रूम में जाती भी नहीं हूँ, आप लोग तो ताला लगा के रखते हो। मैं तो आप तो मुझसे बात भी नहीं करते हो, किसी से भी बात नहीं करते हो, आप अपना ही रहते हो, बस खाना आपको टाइम टाइम पे चाहिए। तो वो मुझे बहुत मतलब वो फिर मुझे बोलने लग गए कि हाँ ये वो तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, दिस दैट, बहुत बहुत पता नहीं क्या क्या। और साथ में मेरे जो है घर वालों को भी मतलब ड्रैग करने लग गए, ये है वो है। मैं तो हंस रही थी ये सोचकर कि भाई आप तो मेरे घर वालों को जानते भी नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते हो ना। वो लोग आपसे बात करते हैं क्योंकि वो सिर्फ फौजी से बात करते हैं और किससे बात करेंगे ना आप उनसे बात करते हो। तो मैं तो वैसे ही हंसने लगी, तो मैंने क्या किया, अपना फ़ोन निकाल के ऐसे रिकॉर्ड करने लग गई। तो फिर वो जल्दी से भाग गई जब देखा उन्होंने कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो मेरे मतलब पेरेंट्स के बारे में बोल रहे, जैसे मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा तो अभी मरे हैं ना, अभी मरे हैं ना। तो मेरे पापा के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तो मैं रिएक्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं रिएक्ट करूँगी ना तो यहाँ पे शायद वायलेंट हो जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, बस ऐसी वीडियो लेके मैंने भाग गई, वो भाग गई। सोचो बीमार इंसान जो बोल रही थी बीमार है बीमार है बीमार है मर जाएगी, वो भाग गई। तो भागने के बाद मैंने जब रिकॉर्ड किया, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया रात को। तो मेरे हस्बैंड ने कन्फ्रंट किया उनको कि आप क्यों ऐसे बिहेव करते हो, आप अगर नहीं रहना चाहते हो यहाँ पे आप जाइए, आप जाइए, आपको हमने बिल्कुल भी रोका नहीं है, आप जाइए। और भी आपके बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, जाइए उनके पास रहिए। मगर दोस्तों मैं एक बात सच सच आप लोगों को बताओ, अगर इस घर में ना अगर हम उनको नहीं रखे तो कोई नहीं रखेगा उनको, कोई नहीं रखेगा। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड अब्रॉड में भी थे तब भी वही पैसा भेजते थे उनको देखभाल करने के लिए, दवाई पानी करने के लिए। अब जब हम यहाँ आ गए तो हम ही रखते हैं, खाना पीना सब हम देखते हैं। तो बाकी बच्चों में से कोई नहीं देखेगा उनको, कोई कोई मुंह तक खोल के बोलता भी नहीं है कि हाँ थोड़े दिन के लिए आप यहाँ आ जाओ, कोई नहीं। और यदि हम उनको बोलेंगे कि हाँ जाइए तो वो बोलेंगे कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। आप बताओ, तो आप रहो ना, आप रहो, आप अच्छे से रहो, क्यों लड़ते रहते हो आप सबसे। आपने वो लड़के को, एरिक को जो है इतना गंदा गंदा आदत सिखाया है, मैं बता नहीं सकती। उसने चोरी कर लिया है, घर में ही किसी के पैसे चोरी कर लिए, ये के वाले भैया के पैसे, बताइए। फिर इसको पिटाई, मेरे हस्बैंड ने बहुत पिटाई किया उसको, बहुत पिटाई किया, ये कहाँ से तू गलत आदत सीखता है। और चोरी करके वो पैसे मतलब वो अपने नानी के रूम में ही रखता है। वो बचपन से ही अपने नानी के साथ ही है, अपने माँ के साथ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ तो मतलब शादीशुदा नहीं है ना, बच्चा बस ऐसे ही हो गया था। तो उसकी नानी ही ने ही उसका देखभाल किया। तो अभी जब हम यहाँ पे आए तो फिर वो आ गया वहाँ से, यहाँ पे यहीं रहता है। मगर उसको बहुत गलत गलत आदत सिखाया है, बहुत गलत गलत चीज़। जैसे कि अगर हम उसको भेजते हैं कि अरे जाओ मेरे लिए बिस्किट लेके आ, ये लेके आ, आता ही नहीं है वो उसकी नानी उनको रोक लेती है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। इतनी गंदी गंदी आदत है। बस देखिए, अब मुझे नहीं पता है सास इंडिया में कैसी होती है, बिकॉज आई डोंट नो, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है। बट यहाँ पे आप देखिए कैसे है एंड क्या कैरेक्टर है। आप लोग अपना राय दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन एंड कमेंट बिलो, लेट्स सी कि मैं रीड करूँगी इफ़ आई गेट टाइम। मॉर्निंग ही मुझे जो है बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है, लाइक 5-6 o'clock। उसको जब स्कूल जाएगा तब मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। सो आई होप, मैंने बस एक कुछ शेयर किया है, कुछ पॉइंट्स, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि आई डोंट थिंक वो नेसेसरी है कि ये बात
ये भी एक तरीके का मतलब गॉसिप ही हो जाएगा। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि यहाँ का सिचुएशन क्या क्या है, कैसा क्या चल रहा है, दैट्स इट। कि मतलब पहले लोग कैसे थे और अभी कैसे। और जो हमारे कुकू भैया, उनको तो ऐसा लगता है कि उनके माँ के पास चाबी है, वो जैसे बोलती है वैसे ही करता है। उनका खुद का कोई दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी सास उनको बोलती है कि जाके उससे लड़ो, जाके उसको लड़ो, तो वो जाके लड़ने लग जाता है। आई डोंट नो, आई जस्ट जो फ्लैश इज ऑन। तो यही सब है दोस्तों। अभी मुझे थोड़ा रिलीफ लग रहा है बिकॉज आई हैव शेयर्ड दिस थिंग ऑनलाइन एंड मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं घर पे तो नहीं बता सकती। मेरी मम्मी देखती है वीडियो, मगर वो छोटे से बात को बहुत मतलब उनको लगता है मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। ऐसा नहीं है, आई एम सेफ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे हस्बैंड है बहुत सपोर्टिव है हर एक चीज़ के लिए। उनको भी पता है कि उनकी मतलब मदर जो है वो गलत है किसी पर। अब वो कितने ही लड़े, मैं भी उनको बोलती हूँ इग्नोर करो। मैं तो इग्नोर करती हूँ, आप भी इग्नोर करिए। वो हो सकता है इग्नोर करते ही करते जो वो है वो शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेट्स सी। सो जैसे कि आप एंड हमारा बैंक जो है, मेरे हस्बैंड का अकाउंट फाइनली ओपन हो गया, मगर हमारे मदर इन लॉ का जो अकाउंट है वो हम यूज़ करते थे, तो वो कार्ड में ना एक छोटा सा स्कैनर होता है, वो निकल गया, पता नहीं कैसे निकला है। और वो अब हमें मिल भी नहीं रहा है वो कहाँ पे। तो हमें जो है उनके अकाउंट से कुछ पैसे, जो हमारे पैसे हैं, वो विड्रॉ कराने हैं। तो हम उनको बोल रहे हैं कि आप चलिए बैंक, क्योंकि वो विड्रॉवल फॉर्म में आपका साइन वगैरह लगेगा, मगर वो अग्री नहीं कर रही है। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे क्या मतलब है, तुम्हारा पैसा है तो मुझे क्या मतलब। इतना मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत प्रवोक कर रहे हैं वो लोग कि हाँ लड़ो मुझसे, लड़ो ऐसे। आई डोंट नो, बट लेट्स सी। आप लोगों को अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड टेल मी व्हाट टू डू, आई विल रीड इट। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड वंस अगेन इस वीडियो में सबटाइटल्स नहीं रहेगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट।